चाहते हैं कांग्रेस के लोगों को हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अरे बुड़बक फ्लावर समझे हो क्या, फायर है फायर। अभी लेकिन जय भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ पे देखा था कि आपके नारे लग रहे थे कि आपका समर्थन में जो कांग्रेस समर्थक है अच्छा साथ दिया है, तो आपको पर आरोप लग रहे हैं, इनको किस प्रकार देखते हैं आप? जैसे ही कांग्रेस की लीड बढ़ी थी ना, दूध पानी का पानी थोड़ी देर में हो जाएगा। हमको इन उठाईगिरों से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी जी न्यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हमारे नेता कार्यकर्ता जय आहूजा ने जी जान से काम किया है और सुखवंत सिंह जी को जिताने के लिए जो पूरी टीम दिन रात लगी है, इस कारण हम रामगढ़ जीतेंगे। तो जब मेरी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ये मानते हैं हमारी टीम ने और हमने काम किया है, तो इन बुड़बकों को क्या हमको सर्टिफिकेट। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। देखा जाए तो यहाँ के लोग बड़ी तादाद में आपको पसंद है। जब आपका टिकट तो लोगों में एक मायूसी भी है, क्योंकि सारे लोगों की ये मंशा थी कि इस बार का जो टिकट है आप ही को दिया जाए, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी विसंगति या कुछ नारा। देखिए क्या है, ये साथ तो पार्टी की होती है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे मन में भी बहुत सारा उद्वेलन था, बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हिंदू समाज की पीठ में छुरा नहीं मार सकता। इसलिए सुखवंत जी का चुनाव जीतना हिंदू समाज की, सिख समाज की अस्मिता की लड़ाई थी, भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता की लड़ाई थी। मेरी यूनिवर्सिटी विचारों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके कारण देशद्रोही विचार के लोग चुनाव जीत जाएं। तो इसलिए कांग्रेस और देशद्रोह में मुझे कोई शंका नहीं है, मैं इसके हजारों प्रमाण दे सकता हूं। कभी आप मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेना, सिंस द टाइम ऑफ गांधी, उस समय से कैसे हिंदुओं का दमन किया, कैसे देश को तोड़ा, इसका पूरा प्रमाण है। तो मेरे काम के कारण राष्ट्र विरोधी ताकतें चुनाव जीते, ऐसा मैं होने नहीं देता, ऐसा मैंने होने नहीं दिया और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गौतम दत्त साहब, कुलदीप धनखड़ जी, कैलाश चौधरी जी, इतने बढ़िया और प्रबुद्ध लोग हमको यहाँ पे चुनाव में सहायता करने आए, जिसके कारण हमारा चुनाव, जवाहर बेगम जी भले ही वो दौसा में बिजी थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो अपने प्रभाव का पूरा प्रयोग कर रहे थे जाति समाज में, अन्य लोगों में। तो एक बहुत बड़ा टीम वर्क था ये, किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना मुझे लगता है अन्याय होगा। और सुखवंत जी तो हमारे दूल्हे थे, अब जो बेचारा दूल्हा होता है वो तो घोड़ी पे बैठ के आगे आगे चलता है। क्या डायलॉग मारा है? शादी की जिम्मेदारी हम परिवारजनों पे थी कि ये विवाह सफलता से संपन्न हो जाए। तो हमारा दूल्हा अभी तोरण मार के और बस दुल्हन लेके खाना। 15वें राउंड में आप 1900 वोटों से आगे हैं, क्या लगता है? 15 राउंड में 1900 वोटों से आगे, क्या लगता है कारवा कितना बढ़ेगा? मेरे हाथ में पोलिंग बूथों की लिस्ट है, मैं एक एक बूथ का खुद, चूंकि मैंने चुनाव लड़ा है, आहूजा साहब को इतने चुनाव लड़ा है, ये वाला चुनाव भी हम खुद ही लड़े हैं, नाम है सुखवंत जी का, पर चुनाव हम सब लोग लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता। ये लिस्ट मेरे पास है। आने वाले जो बूथ हैं उसमें हमारी जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ, हम चुनाव 100% जीतेंगे। अगर रामगढ़ विधानसभा के अलावा अगर हम पूरे राजस्थान की, पूरे सूबे की बात करें तो बीजेपी कितनी मजबूत नजर आ रही है? भाई हमको तो क्या है दादा, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। हम तो अर्जुन की तरह काम करने वाले आदमी हैं। हमने वो आंख में तीर डाल के आंख बींद दी है और हमारे यहाँ पे रामगढ़ में हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। बाकी जैसे मैं रुझान देख रहा हूँ, ज्यादातर जगह भारतीय जनता पार्टी अद्भुत प्रदर्शन कर रही है। हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं इस चुनाव में, 6 सीटें विरोधियों के पास थी, 1 सीट हमारी सलूम्बर थी। तो हम एक के बाद जितनी भी जीत रहे सब हम गेन कर रहे हैं, हम नुकसान में कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी तो आज सिर्फ जीतने के लिए और पाने के लिए लड़ रही है, खोने के लिए तो वो लड़ रहे हैं। जैसे झुंझुनू सांसद बन गए ओला साहब, उनका लड़का तीसरे नंबर पे चल रहा है और दूसरे नंबर पे राजेंद्र गुड़ा है, 35,000 से राजेंद्र भांबू लीड कर रहे हैं। तो खोया तो उन्होंने, उनका सिटिंग एमएलए था, और तीसरे नंबर पे बहुत बुरी हालत में। अभी बहुत सारी जगह कांग्रेस की ऐसी परिस्थिति है। रामगढ़ में भाजपा जीत रही है, किस विजन पे काम करेंगे आप दोनों लोग?
दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के कारण हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के लिए बहुत आइडियल जगह है, आदर्श जगह है, बच्चों के रोजगार के लिए काम करेंगे। कई बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते पर उनमें ऊर्जा बहुत होती है, ऐसे बच्चों को खेलों की सुविधा खेल मैदानों के जरिए दी जाए और वो बच्चे खेलों के जरिए अपने शरीर को बलिष्ठ बना करके आर्मी में और सारी फोर्सेज में जाएं। ऐसे हम नए नए प्रयास करेंगे। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट सतत होता रहेगा। साइबर ठगी और गौ तस्कर जो बड़ा मुद्दा विधानसभा में रहा, अपराध बढ़ा है, इस पे कैसे काम करेंगे? थोड़ा चौड़ा हो भैया, देखिए मेरे को सारे भाषणों में पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने कट्टूबाजों को खुली चुनौती दी है, मैंने गौ तस्करों को खुली चुनौती दी है, हमने सभी जरायम पेशा कर काम करने वाले, अवैध खनन करने वाले लोगों को खुली चुनौती दी है। इसलिए उनको तो अब इलाका छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपने सुबह ज्ञानदेव आहूजा और जय आहूजा के भी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ऐसा क्या है? आप आने में लेट हो गए। मैंने बताया कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी जी न्यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जय आहूजा और उनकी टीम की बहुत बड़ी मेहनत रही, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मेहनत रही। मेरे प्रदेश अध्यक्ष मुझे रिवार्ड दे रहे हैं तो मुझे इन बालकों के, इन बुड़बकों के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। फ्रस्ट्रेटेड आदमी कोई भी हरकत करता है तो उनका यही काम है। उन्होंने पहले 2 चुनाव में भी पार्टी में डिवीजन लाइन खींच करके चुनाव जीता, फेयर इलेक्शन वो जीत नहीं सकते। अब की बार का चुनाव आमने सामने का है, अभी थोड़ी देर में इनकी रेल बना के रवाना कर देंगे यहाँ से। आहूजा साहब, अंतिम सवाल है। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब तो जेड़ का पानी पीना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी, क्या कहेंगे? उस पे 420 के फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज हैं। आर्यन जुबेर पे 420 और फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमों में ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो और दोषियों को दंड मिले, इसका 100% प्रयास करेंगे।